खबर बदायूं से है, जहां गर्भपात हुए भ्रूण के साथ नर्सिंग होम के कर्मचारी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने नर्सिंग होम के 2 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उधर अस्पताल के डॉक्टर और बाकी स्टाफ फरार है, जिनकी तलाश शुरू हो गई है। पुलिस ने अस्पताल की पूरी रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी है। जून में भी माझिया गांव के पास 8 भ्रूण मिले थे, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया भी था। मौके से ही एक व्यक्ति को भ्रूण को छुपाने जा रहा था, तभी पकड़ लिया था। इसमें पता चला कि जो जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, इसमें इस भ्रूण हत्या की गई है। इन्होंने अवैध रूप से उन्होंने किया था। ये इसमें सीएमओ को भी सूचना दे दी गई है, उनके द्वारा अपनी कार्रवाई की जा रही है और इसमें अभी पंजीकृत करा दिया गया है। ये जो इसमें डॉक्टर है और जो इसका मैनेजमेंट है, ये लोग इसमें एक हाशिम नाम का आदमी पकड़ा गया है, हारिस नाम का आदमी पकड़ा गया है। ये रहने वाला कासगंज का है और इसमें डॉक्टर है, उसको नामित किया गया है। अभी तक तो अपराधी और तफ्तीश से जुड़ी जानकारी देने पर पुलिस प्रशासन इनाम देती थी, लेकिन बनारस में कहानी तो कुछ और ही है। यहां पॉलिथीन की जानकारी देने वालों को भी अब इनाम दिया जाएगा। दरअसल 15 अगस्त से वाराणसी को पॉलिथीन मुक्त करने की कवायद जारी है, जिसके बाद से अलग अलग तरकीबों के जरिए पॉलिथीन का इस्तेमाल ना हो सके, इसका ध्यान रखा जा रहा है। इन कवायदों से ठेले वालों और पटरी पर जो दुकान लगाते हैं उनमें हड़कंप है। जीएम सुरेंद्र सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है कि पॉलिथीन में सामान बेचने वालों की जानकारी देने पर 500 से लेकर 5000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। करने के लिए जनता खुद उसकी मॉनिटरिंग करे और उनके मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने इनाम की भी घोषणा की है कि जो लोग भी ये सूचना देंगे कि कहीं भी ये बैंड पॉलीथीन, जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है, अगर उसका भंडारण हो रहा है, कहीं बिक्री हो रही है या प्रयोग किया जा रहा है लार्ज स्केल पे, तो इस प्रकार की सूचनाएं देने पे लोगों को जो है पुरस्कृत किया जाए। भारत के लिए 18वें एशियाई खेलों में आज का दिन खास रहा। 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। भारत के 16 साल के निशानेबाज सौरभ ने डेब्यू करने के साथ ही स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। ये भारत की झोली में तीसरे दिन गिरा पहला और कुल तीसरा स्वर्ण पदक है। इसके अलावा इस स्पर्धा में एक अन्य निशानेबाज अभिषेक वर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। सौरभ ने एशियाई खेलों में इस स्पर्धा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 240.7 एशियन गेम्स रिकॉर्ड अंक हासिल किए और सोना जीता। सौरभ मेरठ के रहने वाले हैं। खबर मिलने के बाद परिवार खुश है। तो बड़ी कामयाबी, पहला गोल्ड बजरंग पुनिया ने जीता कुश्ती, दूसरा भी विनेश फोगाट कुश्ती और उसके बाद एक और गोल्ड आता है मेरठ के कलीना गांव के रहने वाले हैं सौरभ। उमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश, जब ऐसी खबरें आती हैं तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं फक्र के साथ। क्या नजारा है मेरठ का, किस तरह से खुशी मनाई जा रही है? देखिए, मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है और यहाँ के खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर भारत का नाम हमेशा ही रोशन किया है और इसी कड़ी में सौरभ चौधरी ने आज देश का नाम विदेशी धरती पर भारत का तिरंगा शान से लहराया है और एशियाड में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और मात्र 16 वर्ष की आयु में, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 16 वर्ष की आयु में इस खिलाड़ी ने कमाल कर दिया। और मेरठ के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। मेरठ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर रोहटा इलाके के कलीना गांव के रहने वाले हैं सौरभ चौधरी और इनके पिताजी किसान हैं और बेहद गांव का रहने वाला एक लड़का, इसको वहाँ के गांव वाले इसको सौरभ को छोरा बोलते हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह से मेरठ के छोरे ने कमाल कर दिखाया है, जकार्ता में जिस तरह से उसने 10 मीटर एयर पिस्टल में कामयाबी हासिल की है, गोल्ड मेडल जीता है, पूरा का पूरा मेरठ उत्साहित है, गांव पूरा उत्साहित है। और इस उत्साह में हो भी क्यों ना, क्योंकि जब एक खिलाड़ी 16 वर्ष की आयु में इस तरह का कमाल करता है, बिल्कुल, और ये खुशी उत्साह भी जायज है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।